नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्नो स्कूल में। दोस्तों, शिक्षण अधिगम जो अभी एक शिक्षण गतिविधियां चल रही हैं, आपने अभी दीक्षा ऐप के थ्रू भी कई गतिविधियां की हैं। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे आकलन क्यों और कैसे। तो आइए शुरू करते हैं। आकलन क्यों किया जाना चाहिए, तो आप सभी को बताते हैं कि आकलन का लक्ष्य सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित दिशा एवं गति प्रदान करने के लिए बच्चे की आवश्यकताओं, अभिरुचियों और कौशलों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, ताकि शिक्षण अधिगम की योजना को नियमित और उपयुक्त तरीके से परिवर्तित किया जा सके। इस प्रकार के आकलन से बच्चों में मूल्यांकन, परीक्षा के प्रति व्याप्त भय दूर होता है और प्रत्येक बच्चे के सीखने और विकास में सुधार की संभावनाएं ज्ञात हो पाती हैं। ऐसी स्थिति में आकलन करने के निम्नलिखित कारण हैं। अब आइए जानते हैं वो कारण क्या हैं। सीखने सिखाने की योजनाओं को नियमित और उपयुक्त तरीके से परिवर्तित कर लागू करने के लिए। दूसरा पॉइंट है पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित समयावधि व विविध विषयों में बच्चों की प्रगति परिवर्तनों को ज्ञात करने के लिए। अगला पॉइंट है बच्चों में आत्मविश्वास उत्पन्न करने और स्व मूल्यांकन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। अगला पॉइंट है बच्चों के सीखने और विकास में मदद करने और सुधार की संभावनाएं ढूंढने के लिए। बच्चों के किन पक्षों का आकलन किया जाना चाहिए, तो हम लोग जो है बच्चों को अलग अलग तरीके से आंकना चाहिए। एक बच्चे के सीखने और विकास को कक्षाई संरचना तथा आकलन और कक्षोन्नति के वार्षिक चक्र के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। समग्र परिप्रेक्ष्य में देखने पर वह केवल स्कूल के अलग अलग विषयों का विद्यार्थी मात्र नहीं होता है। अतः आकलन करते समय बच्चे के भिन्न भिन्न विषयों क्षेत्रों में सीखने और प्रदर्शन, कौशल, रुचियां, रुझान, अभिप्रेरणा, एक निश्चित अवधि में सीखने और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन तथा विद्यालय के भीतर और बाहर मौजूद भिन्न भिन्न स्थितियों और अवसरों के प्रति प्रतिक्रिया का ध्यान रखना चाहिए। आकलन को ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए जहां शिक्षक बेहतर शिक्षण अधिगम के परिप्रेक्ष्य में बच्चों के बारे में समझ सकते हैं और रचनात्मक आकलन को रणनीति के रूप में शिक्षण का मूल बनाते हैं। आकलन कैसे किया जाना चाहिए, इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि भिन्न भिन्न स्रोतों तथा शिक्षक, माता पिता, अभिभावक, बच्चों के मित्र, सहपाठी, दूसरे अध्यापक और समुदाय के माध्यम से बच्चे के सीखने की गति, रुचि और शैली के संबंध में जानकारियां प्राप्त की जाएं। इसके पश्चात औपचारिक तरीकों जैसे कक्षा में विचार विमर्श में छात्र के जवाब और नियोजित तरीके जैसे टेस्ट या अवलोकन के माध्यम से यह सूचना प्राप्त की जाए कि तरह तरह की गतिविधियों, प्रयोगों, अनुभवों और अधिगम क्रियाकलापों से बच्चे क्या सीख रहे हैं। अंततः बच्चे के सीखने और प्रगति को समझने के लिए प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण करने के पश्चात गुणात्मक तरीकों से अभिलेखों में दर्ज करते हुए इस विश्लेषण से प्राप्त नतीजों के आधार पर बच्चों की प्रगति पर काम किया जाए। बच्चों के साथ काम करते समय यह अनुभव होता है कि हर बच्चा अलग अलग तरह से सीखता है और विभिन्न क्षेत्रों में उसकी प्रगति का स्वरूप अलग अलग होता है। अतः बच्चों के साथ मौखिक तरीकों, व्यक्ति या समूह चर्चा करके, वार्तालाप करके, बच्चों के साथ प्रश्न उत्तर करके, लिखित तरीकों से बच्चों की कॉपियां, स्लेट, हरी पट्टी आदि पर लिखित कार्य कराकर नियमित आकलन कर सकते हैं। यह कार्य कक्षा कार्य भी हो सकता है, प्रदत्त कार्य हो सकता है, समूह कार्य भी हो सकता है, परियोजना, मॉडल निर्माण, खोज, प्रयोग, प्रस्तुतिकरण के दौरान करना ही चाहिए। आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए बच्चे के साथ। प्रत्येक बच्चे से बातचीत करें कि उसने कौन कौन सा काम अच्छी तरह से किया है और कौन सा नहीं किया और कहाँ कहाँ कठिनाइयों के कारण सुधार की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है बच्चे शिक्षक आपस में मिलकर तय करें कि बच्चे को किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। बच्चों को अपना प्रोफाइल देखने तथा हाल ही में किए गए कामों की तुलना पुराने काम से करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। काम के दौरान या बाद में सकारात्मक रचनात्मक टिप्पणियां दी जाएं ताकि जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिले। बच्चे की तुलना उसके पिछले कार्यों की प्रगति से ना करें, ना कि दूसरे बच्चों के कार्यों से।
शिक्षक स्वयं के साथ हम स्वयं अपनी समीक्षा करें कि क्या हमने सभी तरीकों का उपयोग किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने सीखने सिखाने की उपयुक्त प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। बच्चों के सीखने में हम और किस प्रकार किन तरीकों से योगदान दे सकते हैं। अभिभावकों के साथ अभिभावक बच्चों की किस तरह से मदद कर सकते हैं। बच्चों की रुचि, अभिव्यक्ति, कौशल आदि के संबंध में उनके अवलोकन क्या हैं। बच्चे की प्रगति में अपेक्षित सुधार हेतु उन्हें क्या और किस प्रकार से सहयोग देना है। तो ये था बच्चों के आकलन के बारे में कि बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी क्रम में आपको और भी नई वीडियो मिलती रहेंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।